वेलकम टू फिटनेस द टेस्टी फूड। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ रमज़ान स्पेशल चना, या फिर आप इसे चना बटेटा बोरा रेसिपी भी कह सकते हैं। ये चना बटेटा की रेसिपी जो है बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। इसे बनाने के लिए 1 कप चने को सोक कर लेना है। आप चाहे तो ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं या 3 से 4 घंटे के लिए भी इसे सोक कर ले। इसके बाद इसमें 2 आलू डाल देने हैं वॉश करके, और नमक डाल देंगे हम इसमें स्वाद अनुसार। इसके बाद इसमें 3 से 4 विसल आने तक इसे कुक कर लेना है ताकि चना और आलू दोनों ही सॉफ्ट हो जाए। अब एक ग्राइंडर में मैंने लहसुन की कली ले ली है 7 से 8, और हाफ इंच अदरक को कट करके यहाँ डाल रही हूँ मैं। 2 ग्रीन चिलीज़ ले लेनी है, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप बढ़ा भी सकते हैं। और अब इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना के रेडी कर लेना है। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, इसे अच्छे से हीट कर लेना है पहले हमें। यहाँ मैंने नॉन स्टिक पैन का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बेसन ले रही हूँ। यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून मैं बेसन लूँगी, यानी कि ग्राम फ्लोर। अब फ्लेम को एकदम लो रखते हुए हमें इस बेसन को भून लेना है अच्छे से। तो बेसन को कंटिन्यूसली आपको स्टिर करते रहना है ताकि नीचे लगे भी ना, नहीं तो ये जल भी सकता है। रोस्ट होने लगेगा तो आप देखेंगे कि इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा, ब्राउन जैसा हो जाएगा। उस स्टेज तक आपको इसे भूनना है। चना बटेटा की रेसिपी बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। बेसन को भुनने में यहाँ 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। इसका कलर आप देख सकते हैं कि चेंज होने लगा है। प्रोसेस आपको एकदम लो फ्लेम पर ही करना है। तो मैंने निकाल लिया। अब इसी पैन में मैं डालूँगी ऑयल। यहाँ मैंने 1.5 टेबलस्पून ऑयल लिया है। सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल में इसे बना सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून जीरा यानी कि क्यूमिन सीड डाल देना है। एक प्याज को चॉप करके यहाँ पे डाल दिया है मैंने। इसके बाद इसे हल्का लो फ्लेम पे रख के इसको भी सौटे कर लेंगे हम। प्याज को हमें कंटिन्यूसली स्टिर करते रहना है। ये प्याज अच्छे से भुन जाना चाहिए, इसका कलर चेंज हो जाए उस स्टेज तक हमें इसे पकाना है। फ्लेम को मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करेंगे नहीं तो प्याज हमारा जल जाएगा। इसे 2 मिनट लग सकते हैं ब्राउन होने में। स्टिर करते हुए हमें इसे सौटे कर लेना है। अब जो पहले हमने अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बना कर रेडी किया था वो इसमें डाल देना है। भी प्याज के साथ हम सौटे कर लेंगे। 1 से 2 मिनट इसे भी लगेंगे सौटे करने में। 2 मिनट अब पूरे हो चुके हैं और देख सकते हैं आप प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा अच्छे से सौटे हो चुका है। इसे ज़्यादा सौटे नहीं करना है हमें। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टेबलस्पून यहाँ पर धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर सीड पाउडर, और 1/2 टेबलस्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर। 2 टेबलस्पून ही यहाँ पे रेड चिली पाउडर मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे आप कोई भी लाल मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। सभी मसालों को हम सौटे कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत ही कम ऑयल में ये रेसिपी को बना के रेडी किया है। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी भी है ये हमारे पराठा बोरा की रेसिपी। आप इसे रमज़ान में ज़रूर बनाएं। इसके बाद चना रेसिपी को बनाएंगे तो सबको बहुत ही पसंद आने वाली है ये रेसिपी। हमें इन मसालों को भी अच्छे से सौटे कर लेना है ताकि ये कच्चे ना रहे, नहीं तो फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से फॉलो करें। 2-3 सेकंड तक इसे ऐसे ही चलाते रहना है। इसके बाद हम इसमें जो बेसन को हमने पहले सौटे किया था वो इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है। तो हमने ऑलरेडी पहले ही भून लिया था तो यहाँ पे ज़्यादा इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। बस जस्ट इसे हमें सारे मसालों के साथ मिक्स कर देना है। और अब हमारे चने भी अच्छे से पक चुके हैं, बॉईल हो चुके हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे, इसके पानी के साथ ही हमें डालना है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो चने के पानी को आपको फेंकना नहीं है, वो भी हम इसी में डाल देंगे। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है इन मसालों के साथ। अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। इन चनों को कवर करके 5 मिनट तक हमें इसे ही पकने देना है लो फ्लेम पे। 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे ओपन कर लिया। बहुत ही अच्छी इसमें स्मेल आ रही है। एक बार हम इन चनों को अच्छे से चला लेंगे। जो इसके साथ चनों के साथ हमने आलू को बॉईल किया था उसे भी पील कर लिया है मैंने, और थोड़ा सा मैश करके इसमें डाल देना है। चाहे तो इसे कट करके भी डाल सकते हैं, पर मैश करने से ग्रेवी भी थोड़ी थिक हो जाती है। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है। अब आलू को भी हम इसमें मिला देंगे अच्छे से। चना बटेटा रेसिपी को आप पाव के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो आलू भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला, और 1 टेबलस्पून यहाँ पर डालेंगे हम चाट मसाला। अगर चाट मसाला नहीं तो इसकी जगह आप इमली का रस भी डाल सकते हैं इसमें। और इसे अच्छे से अब मिक्स कर देना है। इससे काफ़ी ज़्यादा टैंगी फ्लेवर भी आता है।
और इससे आलू बटेटे का टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा और काफ़ी अच्छा कलर भी इसमें आ जाता है इससे। अब हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी। 1 टेबलस्पून कस्तूरी मेथी को इस तरह क्रश करके इसमें डाल देना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। देख सकते हैं आप दिखने में कितना ज़्यादा लाजवाब लग रहा है। अब इसमें हरा धनिया से इसे गार्निश कर देना है और सर्व करें इसे आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।